नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिया एक और बड़ा झटका। ईडी दाखिल करेगा नवाब मलिक के खिलाफ आज चार्जशीट। तो वहीं नवाब मलिक के दोनों बेटों को फिर से एक बार ईडी की तरफ से भेजा गया है समन। आपको बता दें कि नवाब मलिक के बेटे मलिक और आमिर मलिक को आज ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने इस बात का भी आरोप नवाब मलिक के परिवार के ऊपर लगाया है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहा है नवाब मलिक का परिवार। जिस तरीके से नवाब मलिक के जो बेटे हैं मलिक को कई बार ये ईडी की तरफ से समन भेजा गया है और समन भेजने के बावजूद भी मलिक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और वहीं बात की जाए आमिर मलिक की, जो कि नवाब मलिक के बड़े बेटे हैं, और इनको भी जब दूसरी बार आज समन भेजा गया है तो ये लोग जो हैं वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है इसमें अब ईडी का शिकंजा नवाब मलिक के ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है। गिरफ्त में नवाब मलिक और उसके बाद कोर्ट से भी एक के बाद एक बड़े झटके लग चुके हैं नवाब मलिक के लिए। अभी 22 तारीख यानी कि 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है नवाब मलिक की, और इसके बाद अब गिरफ्तारी हो सकती है नवाब मलिक के बेटों की। जिस तरीके से जांच में कॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा है, चीजों को इधर से उधर करने की कोशिश की जा रही है, सटीक जवाब जो है वो भी मलिक की तरफ से ईडी को नहीं मिले हैं। और इस बात का आरोप ईडी की तरफ से कई बार लगाया जा चुका है नवाब मलिक की फैमिली को लेकर। आपको बता दें कि जहां जांच का दायरा नवाब मलिक के बेटों तक जा पहुंचा है और बीवी तक भी जा पहुंचा है, बीवी को भी अभी कुछ दिन पहले समन भेजा गया था नवाब मलिक की। तो वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि नवाब मलिक के भाई को भी समन भेज सकती है ईडी। यानी कि जितना भी जो परिवार है जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आया है, किस तरीके से बड़े जो फ्रॉड नवाब मलिक ने किए हैं और जिस तरीके से परिवार के लोगों के नाम आ रहे हैं, प्रॉपर्टी जिन जिन लोगों के नाम थी उन लोगों को ईडी की तरफ से एक के बाद एक समन भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि अगर नवाब मलिक के बेटे मलिक की बात की जाए, मलिक को नवंबर के महीने से ही ईडी की तरफ से किसी न किसी मामले को लेकर भेजे जा रहे हैं समन। पर उसके बाद फरज मलिक की तरफ से अभी फरवरी के महीने में जिस वक्त पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी की गई है, उस वक्त पर फरज मलिक ने कहा था कि ये जो 2002 का मामला है, प्रॉपर्टी का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसमें हम ईडी के सामने पेश जरूर होंगे, पर हमें अभी 10 दिनों का समय चाहिए क्योंकि केस जो है वो 20 साल पुराना है। हमें कागजात और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करने होंगे और उसके बाद हम ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। पर उस बात को भी काफी महीने बीत चुके हैं। तो लगातार खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि कहीं नवाब मलिक के जो बेटे हैं कहीं वो फरार तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि मामला ये इतना बड़ा है कि जो प्रॉपर्टी थी नवाब मलिक की जिसमें ये स्कैम निकल कर आए हैं, जिस पूरे मामले पर ईडी आज जांच कर रही है, इन पूरी प्रॉपर्टीज के लीगल दस्तावेज भी मांगे गए थे अभी ईडी की तरफ से, जिसको लेकर भी ईडी ने अभी तक नवाब मलिक की तरफ से दस्तावेज नहीं पेश किए गए हैं। उन प्रॉपर्टीज को लेकर जिन प्रॉपर्टीज पर अपना हक जमाने की बात नवाब मलिक कई बार कह चुके हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक की बीवी से लेकर नवाब मलिक के बेटे के नाम कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जिनके ऊपर जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी तहकीकात के पेपरों में जुटी हुई है और लगातार सबूत जुटाने की कोशिश इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है कि किस तरीके से नवाब मलिक महाराष्ट्र में मिनिस्टर होते हुए कितने बड़े घोटाले अभी तक नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में किए हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि आज जो सलाखों के पीछे है नवाब मलिक, और दिन प्रतिदिन कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगता रहता है नवाब मलिक के लिए। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत से बचने के लिए, अपनी बेल के लिए, जमानत के लिए कई बार नवाब मलिक कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, पर वहां से भी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखी है अभी तक नवाब मलिक को। और बार बार कोर्ट से झटका ही लगा है नवाब मलिक को। और इसी पूरे प्रकरण में 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है नवाब मलिक की कि किस तरीके से 1993 में बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वहीं पर दाऊद इब्राहिम का जो आदमी था उससे किस तरीके से संबंध थे नवाब मलिक के, और कैसे उन व्यक्तियों से सस्ते दामों पर जमीन खरीदने का काम नवाब मलिक ने किया था। आज उन सभी कामों की और जितने भी जो घोटाले या फिर जमीन के स्कैम किए गए हैं, लैंड घोटाले किए गए हैं नवाब मलिक के द्वारा, आज उन सभी चीजों के पन्ने जो हैं वो ईडी खंगालने बैठ गई है। और यही कारण है कि 1993 यानी कि बम्बई ब्लास्ट
जो कि एक आतंकवादी हमला था और उसमें कितने ही नेताओं के नाम सामने आए थे, जिसमें नवाब मलिक का भी नाम शामिल था और दाऊद इब्राहिम से भी लिंक नवाब मलिक के पाए गए हैं। और यही बड़ा कारण है कि कोर्ट की तरफ से भी आज नवाब मलिक को कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है और उनकी न्यायिक हिरासत को भी दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ईडी को इस पूरे मामले में, चाहे फिर वो दाऊद से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, इन पूरे प्रकरण में ईडी को काफी सबूत जुटाने हैं, जिसमें नवाब मलिक और उनके बेटे को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ करना चाहती है ईडी इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और इसीलिए ईडी की तरफ से दोनों बेटों को समन भेजा गया है, पर बेटे अभी तक ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही और समनों का कोई भी रिप्लाई नहीं किया जाता है नवाब मलिक के परिवार के सामने, परिवार की तरफ से, बेटों की तरफ से, अगर इसी तरीके से जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि फरार भी हो सकते हैं नवाब मलिक के बेटे अपने आप को बचाने के लिए, तो ये मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं चीजें नवाब मलिक के लिए। आपको बता दें कि अगर आज चार्जशीट दाखिल करती है ईडी, या जैसे कि बात कही गई है ईडी की तरफ से कि आज में नवाब मलिक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, तो ये एक बड़ा झटका जहां नवाब मलिक के लिए है, तो वहीं तमाम ये झटका उन बड़े नेताओं के लिए भी है, महाराष्ट्र सरकार में बैठे हुए उन नेताओं के लिए जो लगातार नवाब मलिक को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, चीजें जो निकल कर आई हैं, अभी तक उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो हम कैसे नवाब मलिक का जो है इस्तीफा ले लें, क्योंकि इस्तीफे की मांग लगातार नवाब मलिक की महाराष्ट्र में उठाई जा रही है। और लोगों का कहना है कि अगर किसी नेता के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा है और नेता जेल में है, तो महाराष्ट्र सरकार को नैतिकता के आधार पर नवाब मलिक का इस्तीफा ले लेना चाहिए। पर नवाब मलिक के इस्तीफे को लेकर लगातार महाराष्ट्र की जो सरकार के नेता हैं उनके बयान सामने आते रहते हैं, चाहे फिर वो शरद पवार हो या फिर संजय राउत या तमाम बड़े नेता या फिर सूबे के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इनकी तरफ से लगातार इस बात को कहा जाता है कि अभी हम इस्तीफा नहीं ले सकते। पर यही हम आपको बता दें कि अगर आज ईडी चार्जशीट दाखिल करती है नवाब मलिक के ऊपर, तो ये सवाल खड़े होंगे महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर कि एक ऐसा मंत्री जिसके ऊपर 1993 से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं और ईडी की तरफ से पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर चार्जशीट भी दाखिल कर ली गई है, उसके बावजूद भी अगर इस्तीफा नहीं लेती है महाराष्ट्र सरकार नवाब मलिक का, तो इस पर सवाल खड़े होते हैं। और शायद इन चीजों का जो नुकसान है महाविकास अघाड़ी सरकार को आने वाले चुनावों में भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो जनता है जिसने इस सरकार को चुना था, तीनों पार्टियों को अलग अलग वोट मिला था, मैंडेट आखिरकार बीजेपी को दिया गया था सत्ता में आने के लिए, पर फिर भी जिस तरीके से सरकार बनाई गई है, शायद अगली बार इतनी भी सरकार बनाना, यानी कि इतनी भी सीटें लाना भारी पड़ सकता है सरकार के लिए। अगर जो चीजें महाराष्ट्र सरकार के जो नेता अभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर इसी तरीके से ये चीजें चलती रही कि जिस नेता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, मामला कोर्ट में चल रहा है, नेता सलाखों के पीछे है, पर फिर भी सरकार जो है वो नहीं ले रही है इस्तीफा, ये कहीं ना कहीं काफी बड़े सवाल खड़े करता है लोगों के जहन में, जो कि आज सोशल मीडिया पे हमें दिखाई भी दे रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र की जो सरकार है वो लगातार नवाब मलिक को बचाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जहां ईडी के हाथ में इतने बड़े सबूत हैं, जहां बेटे से लेकर पत्नी और भाई यानी कि नवाब मलिक के भाई को समन भेजने की बात ईडी की तरफ से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार हमेशा एक ही धर्म की राजनीति को लेकर बयान देते हुए सामने नजर आते हैं नवाब मलिक के ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर, और उनका कहना है कि नवाब मलिक मुसलमान है, नवाब मलिक एक विशेष धर्म से आते हैं, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की इसी सरकार में सहयोगी शिवसेना का यह कहना होता है कि महाराष्ट्र के नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो बीजेपी की जो एजेंसियां हैं, जो केंद्र एजेंसियां हैं, वो महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए ये सारी तहकीकात कर रही हैं, जांच कर रही हैं। पर बहरहाल हम देखें तो महाराष्ट्र में जितने भी घोटाले अभी 100 करोड़ रुपए से लेकर 900 करोड़, या फिर अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से नवाब मलिक की 500 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जो अटैच किया गया है ईडी की तरफ से, ये सभी करप्टेड थी और किस तरीके से जो बड़े घोटाले हैं उनका भी पर्दाफाश कर रही है केंद्रीय एजेंसी, जो महाराष्ट्र में दिन रात काम करके इस तरीके से बड़े नेताओं के घर पर रेड मारी करके उन लोगों का असली चेहरा आज जनता के सामने ला रही है। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना
है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।